नमस्कार, आप देख रहे हैं एएसआर न्यूज और आज हम बात कर रहे हैं राज्य के नियोजित शिक्षकों की या विशिष्ट शिक्षकों की। अब सरकार ने यह तय कर लिया है कि सक्षमता परीक्षा जो है अब कुछ ही दिनों के बाद होनी है और इसको लेकर शिक्षा विभाग तमाम तरह की तैयारियों में जुटा हुआ है। सक्षमता परीक्षा क्यों ली जा रही है, इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे, लेकिन रवि सर इसके बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी देंगे और यह कितना बड़ा मौका है नियोजित शिक्षकों के लिए, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बिहार में अब नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित होने जा रही है, क्या यह अंतिम परीक्षा होगी? देखिए, निश्चित रूप से यह अंतिम परीक्षा, देखिए 5 चरण में 5 फेज में आपको अब सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्टता के साथ कहा गया है और देखिए 4 चरण की परीक्षा हो चुकी है। अब देखिए एक चरण जिसको अंतिम चरण हम लोग या अंतिम फेज कह रहे हैं उसकी होगी। हालांकि अभी तक उसका डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन यह जो बात आ रही है नियोजित विशिष्ट, तो यह एक अलग मसला है। और ये देखिए नियोजित और विशिष्ट जो हम लोग कह रहे हैं, ये जितने भी शिक्षक की हम लोग बात कर रहे हैं ये सारे अनुभवी है, लंबे समय से ये लोग पढ़ा रहे हैं, तो इनके कैपेबिलिटी में या इनके पढ़ाई कराने का जो इनका वर्किंग स्टाइल है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। इतने अनुभव, देखिए अनुभव तो बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ सिखाता है। आप पत्रकारिता में ही देख लीजिए, जिसका लंबा अनुभव होता है उसको कोई जर्नलिज्म कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। तो इतनी बात तो हम लोग को भी एज ए लेमैन समझ में आता है। तो ये निश्चित रूप से जो नियोजित और विशिष्ट शिक्षक के बीच में एक बड़ा और विशिष्ट क्यों, ये बताइए, ये समझने वाले। सर, नियोजित शिक्षक अपने इनको आखिरकार इनके लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन क्यों किया गया, इसके पीछे मकसद क्या? देखिए, राज्य कर्मी का दर्जा दिए जाने की बात कर रहे हैं। ये राज्य कर्मी तो आप जब देख रहे हैं सेम पेस, आप सेम एक ही तरह का काम करा रहे हैं, एक ही तरह का काम ले रहे हैं, बल्कि हम समझते हैं कि इन लोगों से अधिक काम लिया जा रहा है। तो ऐसे में राज्य कर्मी का दर्जा मांगना लोकतंत्र में तो कहीं हमको नहीं लगता है ये कोई गलत है। और ये मांग नहीं किससे करेगा? अभिभावक से नहीं करेगा, अपने गार्जियन से नहीं बच्चा करेगा तो किससे करेगा? मुख्यमंत्री, बिहार शिक्षा मंत्री से, तो फिर किससे करने जाएगा? तो इसीलिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया। निश्चित रूप से अब तक होता चला आया है। और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप याद करिए कि वह समृद्धि यात्रा पर थे, वो उन्होंने कहा कि आप लोग जरूर इस परीक्षा में बैठिए, ये अवसर है, इसको गंवाइए नहीं। तो अंतिम बार तो ये निश्चित रूप से आप देख और समझ पा रहे हैं कि जब विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक की जब बात हो रही है और राज्यकर्मी का दर्जा सरकार देने का देखिए मन मिजाज है सरकार का, इसको मान के चलिए। आप इस बात से इत्तेफाक करिए कि मुख्यमंत्री बिहार जब खुद कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं, तमाम शिक्षा विभाग भी लगी हुई है कि इन लोगों को हमको पुरस्कृत करना, और मुख्यमंत्री ने स्पष्टता के साथ कहा भी था, आपको देख लीजिए। और यह कोई नई बात नहीं है, कई अवसरों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। गांधी मैदान से भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। गांधी मैदान में उन्होंने सबसे पहले ये कहा था बिल्कुल कि आपको एक मामूली सी परीक्षा देनी है और आप नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। देखिए, यानी राज्यकर्मी बन जाएंगे। निश्चित रूप से राज्यकर्मी, देखिए हम तो बार बार कह रहे हैं। अच्छा सर, पहले लाखों की संख्या थी उनकी, अभी कितने बच गए हैं जो अब तक नहीं दे पाए? देखिए 73-75 के आसपास जो आंकड़ा है मोटे तौर पर रफली स्केच में, जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया है। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है। तो लेकिन अब देखिए जब राज्य कर्मी का दर्जा होगा तो ओवरऑल देखा जाएगा। देखिए हर में आप देखते हैं रोस्टर क्लियरेंस इसकी बात होती है, तो फिर इसमें आप राज्य कर्मी देगा तो सरकार तो इतनी बात मान के चली कि जो पैराफर्नेलिया है, जो कायदा कानून है, उसके तहत आप आइए। अब देखिए इन लोगों का 5 चरण में परीक्षा का प्रावधान किया गया है। एक चरण में उन्हें पास करना ही होगा, किसी भी एक चरण में उनको पास करना ही होगा। और इसकी घोषणा के बाद लाखों की संख्या में सक्षमता परीक्षा दी है, मतलब परीक्षा देना अनिवार्य है उनके लिए। निश्चित रूप से अनिवार्य है। और देखिए विशिष्ट शिक्षक तो हम लोग कहने का टर्म है, और राज्य कर्मी बन जाएंगे तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी बात है, बड़ी सौगात। नियोजित शिक्षक तो ये एक बड़ी बात होगी। और हजारों शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सक्षमता परीक्षा नहीं दिया। हमने फिगर भी बताया ब्रेकआउट करके कि 73-75 हजार। तो ये निश्चित रूप से, और शिक्षा विभाग हो या शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन्होंने सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए अनिवार्यता कहा है कि आप बैठिए, बैठना जरूरी है, इससे आप स्किप मत करिए, इससे भागिए मत। बिल्कुल, समृद्धि यात्रा में जब सीएम निकले थे, जैसा कि रवि सर बता रहे हैं, तो उन्होंने कई जिलों में इस बात की चर्चा की कि जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए अंतिम मौका है और आप एग्जाम में अपीयर होइए, आप विशिष्ट शिक्षक बन जाइए, राज्यकर्मी बन जाइए। लेकिन सर सवाल, अभी राज्यपाल के अभिभाषण में कल सर जो अभिभाषण बिल्कुल परसों जो हुआ था, उसमें भी इस बात की चर्चा की गई थी। राज्यपाल ने भी कहा
कि अंतिम मौका नियोजित निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं। बिहार विधानमंडल का जब सत्र चल रहा है, बजट सत्र, उसमें पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही राज्यपाल ने स्वयं अपने संबोधन में कहा है इस बात का जिक्र किया है। तो ये इस तरीके से आप इतना बात कह लीजिए, जब राज्यपाल के अभिभाषण में, तो राज्यपाल का अभिभाषण किसका होता है? वह सरकार का होता है। सरकार की बात का, सरकार जो बात सोचती है, जो लाइन और लेंथ और जो वेव होता है, उसी आधार पर राज्यपाल भी उस चीज को, मतलब सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि आप सक्षमता परीक्षा में शामिल हो या फिर राज्यकर्मी बन जाइए। लेकिन सर सवाल यही है कि आखिर जो बचे हुए नियोजित शिक्षक, अब तो बचे हुए की बात कर ले हम, वो सक्षमता परीक्षा क्यों नहीं देना चाहते हैं? देखिए, वो डरते हैं, या हमको लगता है कहीं मन में शंका है कि हम जो है सो ये कड़ा क्वेश्चन आएगा, कड़ा सवाल आएगा, हम उस पर अप टू द मार्क नहीं आएंगे, तो इससे नहीं घबराना है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है कि कोई बहुत बड़ी आपको तैयारी करनी पड़ेगी IAS IPS वाली, कि बहुत वो कुछ नहीं, सारा कुछ आपके पास में इतना अनुभव है, लंबे समय से अनुभव है, तो वो उस अनुभव का आप लाभ, केवल एक डर की वजह से। हाँ, एक निश्चित रूप से देखिए, हर आदमी और भी रीजन रहा होगा ना सर, कि केवल डर की वजह से वो? नहीं, और रीजन क्या होगा? और रीजन सर, काफी लंबे अरसे से वो पढ़ा रहे हैं, वो अनुभवी हैं, और वो अनुभवी अगर हैं तो फिर अगर वो एग्जाम देंगे तो कंटिन्यूटी जो थी, निरंतरता की मामला है। संजय जी, एक बात समझ लीजिए, जब राज्यकर्मी बनना चाहते हैं तो पहले भी आपने पात्रता परीक्षा पास करके ही ये किया है। हाँ, अधिकांश कुछ लोगों का सर मार्क्स बेसिस पे भी हुआ था। हाँ, लेकिन शिक्षक, अब वो तो मान लीजिए, अब लोकल बॉडी से जो हम लोग कहते हैं वो हो गया, वो एक अलग विषय है, लेकिन कई लोगों ने पात्रता परीक्षा पास करके ही बने, तो उनमें कैपेबिलिटी है, यही तो कहना चाह रहे हैं, यही तो उनको अवेयर कर रहे हैं, यही उनको जागरूक कर रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं कि आपके पास में पूरा ऑथेंटिक जानकारी है और लंबा अनुभव है। आपके अनुभव से ही बच्चे को आप क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। आपके बच्चे, हम तो बार बार कहते हैं कि जो काम समान वेतन की जब बात होती है तो आप बेटर देन पुराने हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। थोड़ा सा आप परीक्षा दीजिए, और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे घर के ही हैं, कोई विदेश के नहीं है, कोई बाहर के नहीं है। और निश्चित रूप से सरकार देख रहे हैं कि डोमिसाइलिटी हटा दी, आप देख रहे हैं कि सरकार महिलाओं के लिए किस तरीके से बात कर रही है आरक्षण की, तो ये निश्चित रूप से इतनी बात मान करके चलिए। और इसमें आपको कुछ लोगों का अभी तक देखिए, ये सब नियुक्ति प्रक्रिया में इस समय थोड़ा जब झोलझाल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें आनंद कौशल जी नमस्कार। अच्छा, ये कह रहे थे कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जो बचे हुए हैं, वो आखिरकार सक्षमता परीक्षा क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? जी, उसमें है क्या, जिन लोगों का रिटायरमेंट है 2-3 साल, वो लोग अपना नहीं जाना चाहते। अच्छा, कितने नियोजित शिक्षक थे जो पास आउट हो चुके हैं सक्षमता परीक्षा से? उसमें टोटल आंकड़ा तो वही 2,60,000 के करीब बता रहा है। 2,60,000 पास आउट हो चुके हैं। मतलब ये राज्यकर्मी बन गए हैं। उसका एग्जैक्ट फिगर हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। 17,956 अभी परीक्षा 5वें चरण में देंगे। हाँ, 5वें चरण में देंगे। लेकिन अभी भी तो बच जाएंगे ना कई शिक्षक, हजारों शिक्षक अब भी बच जाएंगे जो वंचित हो जाएंगे, मतलब अगर इस एग्जाम में इसका फेयर आंकड़ा मिल नहीं रहा। दरअसल वो जो कितना मोटे तौर पर ही सही, इनकी संख्या तो 70,000 से ऊपर है। हाँ, अभी जो भर दिया है तो 50,000 अभी भी वंचित हो जाएंगे परीक्षा देने से। कई उसमें जो ST का परीक्षा हुआ ना, ST का हेड टीचर और हेडमास्टर, जो कई लोग उसमें क्वालिफाई कर गए। कई लोग उसमें क्वालिफाई कर गए। लगातार BPSC का परीक्षा जो चल रहा है, Tier 1 Tier 2 Tier, उसमें भी क्वालिफाई कर गए। कुछ न कुछ क्वालिफाई कर रहे। एग्जैक्ट फिगर मिल नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो अभी सरकारी बता रही है, नीतीश कुमार खुद ही बोल रहे हैं कि 72,000 बच्चे, 72,000 बच्चे हैं, तो वही फिगर मान लेते हैं। अच्छा, लेकिन वह फिगर सही नहीं है, वो उनका जो आंकड़ा है, अच्छा, रफली आंकड़ा है। फिर भी 50,000 मान के चलिए कि 50,000 अगर वो बच जाते हैं तो उनके लिए कोई प्लान बी, बैकअप प्लान कोई तैयार किया शिक्षा विभाग ने? शिक्षा विभाग में उसमें दरअसल उनका तो पूरा, जो हम लोग जो कोर्ट में केस किए थे, BC शिक्षक का नियमावली आया था उसी समय, तो कोर्ट में नियमावली में था 3 बार में जो परीक्षा नहीं देंगे, पास नहीं करेंगे, उनको हटा दिया जाएगा जी। तो हम लोग कह रहे थे कि जब आप सरकारी कर्मी का दर्जा दे रहे हैं तो उसका वेतन दीजिए, जो 7th पे कमीशन में शिक्षकों, वो सब तो नहीं मिल रहा शिक्षकों को, 7th पे तो नहीं मिला। दूसरा है क्या कि
उसमें जो कोर्ट गए थे तो ये सब फायदा नहीं हुआ, बोला परीक्षा देना है तो नौकरी करना है तो परीक्षा देना पड़ेगा। तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट से भी यही आ गया वर्डिक्ट। अच्छा, जो बच्चे व शिक्षक हैं उनके लिए अब क्या भविष्य दिखता है? और कोई दिक्कत ही नहीं है, बचे हुए शिक्षक और जो सक्षमता पास करके और जो नहीं पास करते हैं वो तो राजकर्मी बात, जो नहीं पास करते हैं उन शिक्षकों के लिए जो पास करके राजकर्मी बन गए हैं तो वर्तमान परिस्थिति में तो जो वेतन वो पा रहे हैं वही वेतन ये पा रहे हैं, कोई अंतर ही नहीं है किसी तरह का। तो कुछ ना कुछ तो सरकार फिर सोचेगी ना, अगर जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेंगे उन शिक्षकों को। सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने के बाद सरकार यही सोची थी कि हटा देंगे। अच्छा, कोर्ट कहा क्या कि नहीं आप हटा नहीं सकते हैं। अच्छा, ये लोग जिस नियम के तहत बहाल है 60 साल तक अपनी नौकरी कंप्लीट करेंगे, फिर यह पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। अच्छा। मतलब नियोजित शिक्षक की बहाली भविष्य में कभी होने नहीं जा रही है। जी। वो जो पास कर गए वो विशिष्ट शिक्षक बन गए, वो भी रिटायर करेंगे, विशिष्ट शिक्षक का पद खत्म। भविष्य में सिर्फ बीपीएससी से टीआरई के तहत बहाली होगी। अच्छा, तो और ये दोनों कुछ खास असर उनको नहीं होगा? उनको कुछ नहीं, उनको जब कोर्ट से अगर हम लोग ये निर्णय नहीं ले पाते ना तब तो आप नहीं पास करेंगे तो हटाने वाला प्रावधान हम लोग खत्म करा दिए, तो वो जब तक रिटायर नहीं करेंगे अपने पद पे बने रहेंगे। चलिए, जैसे वार्षिक वेतन वृद्धि विशिष्ट का होता है, अभी जनवरी में 3%, नियोजित का भी हुआ 3%, डीए एचआरए जो मिल रहा है समय समय पर केंद्र सरकार लागू करती है, बिहार सरकार राज्यकर्मी को देती है, वह हम लोग भी नियोजित को भी मिलता है। जी, ठीक है, ठीक, यही है और कोई विशेष नहीं। ठीक है। तो ये आनंद कौशल जी नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इन्होंने इन्होंने स्पष्ट कर दिया जो राज्य कर्मियों को मिल रहा है 3% जो एचआरए है, तमाम तरह की बात कह दी और ये ठीक कह रहे हैं। ये हम इसी बात को समझाना चाह रहे हैं कि देखिए निश्चित रूप से जो आनंद कौशल जी हैं नियोजित शिक्षकों के नेता हैं, तो यह बात कर रहे हैं और हम भी यही बात कर रहे हैं कि देखिए सरकार एक अवसर भी दे रही है। राज्यपाल के अभिभाषण से भी यह बात समझ में है और देखिए शिक्षा विभाग ने बैकअप प्लान भी तैयार कर रखा है। ऐसा नहीं है कि अभी देखिए इसको पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से बैकअप प्लान है। जितनी बात हम लोग समझ रहे हैं कि अब देखिए 60 वर्ष तक आप नौकरी करिएगा, कहाँ दिक्कत है। और जो सुख सुविधा अन्य को मिल रहा है वही सुख सुविधा नियोजित और कह लीजिए या विशेष शिक्षकों को भी मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो अब इसमें कुछ नहीं है। अरे उनको लगता होगा सर, अभी नियोजित शिक्षक जहाँ पढ़ा रहे हैं उनको ये डर लगता होगा कि फिर सक्षमता परीक्षा पास करेंगे सरकार उठा के कहीं और ट्रांसफर का डर हो रहा होगा। बिल्कुल, यह सब देखिए ये तो आदमी ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसको अपने निकाल सकते दिल से। लेकिन हम इतनी बात है कि जो सरकार कह रही है, जो सरकार का बैकअप प्लान है, जो सरकार चाह रही है नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक, तो ये निश्चित रूप से आपको समान रूप से समान काम समान वेतन भी मिल रहा है। अच्छा सर, ये जो सरकार ने फैसला लिया सक्षमता परीक्षा क्या गुणात्मक सुधार के लिए लिया, शैक्षणिक जगत में गुणात्मक सुधार हो इसलिए ये फैसला लिया कि सक्षमता परीक्षा? नहीं देखिए, एक सरकार का राज्यकर्मी का जब दर्जा देगा तो वह तो कुछ नॉर्म्स कायदा कानून होना चाहिए ना। ऐसा ठीक है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसला आ गया कि आप लोग को नहीं निकाल सकता, ये अच्छी बात है। जो लंबे समय से हम तो बार बार कहते हैं कि जितना इनके पास अनुभव है उतना अनुभव अच्छे के पास नहीं है, तो अनुभव के सामने तो सब कुछ फेल है। वो इतना बेहतर पढ़ाते हैं, इतना क्वालिटी एजुकेशन की बात बिहार सरकार नीतीश सरकार करती है, तो वो निश्चित रूप से क्वालिटी एजुकेशन देने में ये लोग कैपेबल हैं, ये लोग दे रहे हैं। और ये बच्चे जो है जो गांव पगडंडी के बच्चे, आप हमेशा देखते हैं कि विधानमंडल में यह बात उठती है, शिक्षक प्रतिनिधि जो एमएलसी होते हैं वह कहते हैं, तो निश्चित रूप से जो नियोजित हैं, जो विशिष्ट शिक्षक है, ये लोग दे रहे हैं और ये लोग बिहार की बेहतरी का ये निर्माण करते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट से किस रूप में देखते हैं? नहीं, पॉलिटिकल राजनीति भी हुई खूब। देखिए राजनीति करने के लिए तो लोकतंत्र है, आप राजनीति कोई भी कर सकता है, लेकिन ये निश्चित रूप से हम एक बार हमारी सहानुभूति शुरू से रही है, क्योंकि ये लोग पढ़ाते हैं, हम जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि नियोजित शिक्षक का मामला, जो विशिष्ट शिक्षक है इनको राज्यकर्मी का दर्जा की बात है, निश्चित रूप से इन लोगों को पहले भी हम कहे कि मिलना चाहिए, अभी भी कह रहे हैं मिलते रहना चाहिए, और जो सुख सुविधा सबको मिलता है यह इनको मिलना चाहिए। ये लोग कर रहे हैं, ये बिहार की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो यह निश्चित रूप से बिहार का आम आवाम इस चीज को देख भी रही है। तो बिल्कुल जैसा कि आनंद कौशल जी ने बताया, रवि सर भी बता रहे हैं कि बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस मामले में पहले से ही कोर्ट का आदेश आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है और सबकी नजरें टिकी हुई है शिक्षा विभाग के, जो उनका प्लान बी है, यानी बैकअप प्लान जो है वो बहुत मायने रखता है सर। हालांकि सरकार ने फिलहाल उसको डिस्क्लोज नहीं किया है, देखना होगा किस रूप में वो प्लान जो है वो सामने आता है।
लेकिन अब तक 17,000 से अधिक लोगों ने अंतिम चरण के लिए सर भर दिया। लगभग 50,000 शिक्षक जो हैं वो वंचित हो जाएंगे। निश्चित रूप से देखिए वंचित हो जाएंगे, तो हमको तो लगता है कि सरकार का यह भी एक स्ट्रेटेजिकल पॉलिसी है कि वो वंचित नहीं करने जा रहा है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है और इतनी बात हाई कोर्ट का डायरेक्शन है, सब कुछ है। और देखिए सहानुभूति कोर्ट का भी की भी सहानुभूति है और सरकार भी चाहती है किसी को नहीं, मान लीजिए 2 साल जिसका रिटायरमेंट है, अब वो क्या करेगा, तो उसको तो अब नहीं जाएगा। उसको तो माने अंतिम पड़ाव पर जो व्यक्ति है तो निश्चित रूप से वो लंबे समय तक सेवा देता रहा है, तो ऐसे में उसका रिटायरमेंट भी उसी स्केल में होगा, यह कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल पारदर्शी नीति, स्पष्ट दिशा निर्देश और संवाद के माध्यम से ही इस समस्या का समाधान अब भविष्य में निकल सकता है। और देखना होगा सरकार ने जो प्लान बी तैयार किया है, बैकअप प्लान जो है बचे हुए नियोजित शिक्षकों के लिए, वो क्या है, किस रूप में सामने आता है। लेकिन इतना तो तय है कि वो उनके फेवर में ही आएगा, डिसफेवर में नहीं आएगा। बिल्कुल एकदम फेवर में आएगा। तो इस मुद्दे पर बस इतना ही। किसी अगले मुद्दे पर हम आपसे फिर से रूबरू होंगे। सर आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।